अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ब्लाउज़ की बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो लेके आई हूँ। किसी की रिक्वेस्ट थी कि मैम इस तरह का बना के दिखाएं, तो ये देखें, ये पहना हुआ इस तरह का लगता है। तो इधर देखें, मैंने सेम उसी तरह का ये इधर मैंने बना के कंप्लीट किया है। ये ब्लाउज़ ये देखें, नीचे से मैंने शुरू किया है, यानी डाउन टू टॉप हमने ये कंप्लीट करना है। और नीचे ये स्कैलप शेप में ये बनाया है। ये देखें, फ्रंट बैक एक जैसे हैं और इसका स्लीव का पार्ट ये देखें, ये फ्रिल वाले बाजू हमने बनाया। इस ब्लाउज़ को हम यानी स्कर्ट के ऊपर, शॉर्ट, इसके अलावा पैंट के ऊपर भी हम वियर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनर के तौर पे भी, यानी कार्डिगन के नीचे या कोट के नीचे भी पहने तो बहुत ही खूबसूरत लुक लगती है। ये हमारा साइज़ जो है ये 1 ईयर बेबी गर्ल का है। ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पे इन बिगनर्स के लिए है जो कि बहुत इजी तरीके से इसको नीट कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत इजी तरीके से तैयार किया है। सबसे पहले हमने इसका ये देखें, फ्रंट और बैक सेपरेट यानी एक जैसे नीट करने हैं, यानी डाउन टू टॉप पहले हमने एक जैसे दो हमने ये पार्ट तैयार कर लेने हैं, फ्रंट और बैक के। उसके बाद हमने ये स्टिचेस उठा के ये अपने फ्रिल वाले स्लीव इधर कंप्लीट किए हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए, मैंने 53 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये देखें, ये हमारी राइट साइड है। जब हम स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो ये रॉन्ग साइड पे होते हैं। ये देखें, ये हमारी रॉन्ग साइड है। ये इधर मैंने 53 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और 10 के मल्टीपल से ये पैटर्न मैंने अप्लाई इधर करना है। 10 + 10 + 10 + 1 पैटर्न को सेट करने का और +2 एज स्टिच। अब स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद ये देखिए, ये हमारी रॉन्ग साइड है। इधर से भी हम अपना पैटर्न शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर 1 रो एक सीधे की बुन के तो सीधी साइड से पैटर्न अप्लाई करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा एज को थिक करने के लिए 1 रो मैं एक सीधी बुन के इधर कंप्लीट करती हूँ। देखिए, एज को स्लिप करने के बाद उल्टा पूरी रो मैंने सीधी कंप्लीट करके मैं ये देखिए सीधी साइड पे आ गई हूँ। यानी उल्टी साइड से एक रो मैंने सीधी बुनी है। अब ये हमारी सीधी साइड है। अब इधर से ही अब हमने अपना पैटर्न शुरू करना है। इस रो पे अब आपने तो जदे नहीं है। ये देखें, पहला ये सीधी साइड है हमारी, पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया। अब एक हमने सीधा बुन लेना है, 1 नीट yarn over। अब इधर अब आपने ये देखें 1 2 3 3 हमने सीधे बुन ली हैं। अब इधर ये देखें, ये जो 3 है, पहले को हमने बिना बुने ले लेना है। अब इन दो को ये देखें, दो को इकट्ठा बुन लेना है। अब ये जो हमने स्किप किया था, इसको उठा के उसके ऊपर से गुजारते हुए हमने नीचे ड्रॉप कर देना है इस तरह। और आगे फिर से हमने 3 बुन लेने हैं। ये देखिए 1 2 3 3 सीधे बुने और इधर yarn over। ये देखिए, ये हमारे एजेस को छोड़ के ये देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इधर से जो हमारे 2 डिक्रीज़ हुए थे, ये देखिए yarn over दोनों साइडों से करने के बाद हमारे इधर से स्टिचेस कंप्लीट हो गए, यानी 10 हमारे पैटर्न के कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये हमारा सेकंड पैटर्न है। ये देखिए, एक सीधा बुना, yarn over, फिर 3 हमने सीधे बुनने हैं। ये देखिए 3 सीधे बुन लिए। अब ये देखिए, इस वाले को हमने स्किप किया। अब इन 2 का एक करना है सीधा बुनते हुए इस तरह। अब ये जिसको स्किप किया है, इसको उठा के उसके ऊपर से गुजारते हुए नीचे ड्रॉप कर दें। और फिर से हमने 3 सीधे बुनने, 3 सीधे और इधर yarn over। अब ये देखिए, ये हमारे 2 पैटर्न हो गए हैं। यहाँ ये एक पैटर्न यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक दूसरा पैटर्न। ये देखिए, यहाँ तक हमारा एक पैटर्न है yarn over तक, यानी यहाँ से यहाँ तक एक, फिर सीधे से लेके ये देखें यहाँ तक 2, इधर हमारे 2 पैटर्न। फिर ये देखिए, यहाँ से हमारा थर्ड पैटर्न शुरू हो गया। एक सीधा yarn over, फिर हमने 3 सीधे बुनने, 3 सीधे, इस वाले को स्किप किया, फिर 2 का एक किया इस तरह। और अब इसको उठा के ये देखिए, जिसको स्किप किया बिना बुने लिए, इसको उठा के इसके ऊपर से हमने इस तरह ड्रॉप कर देना। और फिर से हमने 3 सीधे, 1 2 3 नीट, फिर yarn over। ये देखिए, ये अब हमारे 3 पैटर्न हो चुके हैं। ये फर्स्ट रो में बस हमने इन्हीं को रिपीट करना है। ये देखिए, इनको रिपीट करते हुए ये मैं एंड पे आ गई हूँ। ये देखिए, फिर से इसको स्किप किया, 2 का एक किया। अब इसको उठा के ये देखें इस तरह
इसके ऊपर से ही गुजारते हुए ड्रॉप कर दिया। फिर से एंड में हमने 3 सीधे बुन लेने हैं। अब आपने तो जो यार्न ओवर यानी बढ़ डाला। अब ये देखिए यहाँ तक एक हमारा पैटर्न, एक, ये 2, 3, 4 और ये 5, 10 के मल्टीपल से हमारा ये 5 पैटर्न हमारे इधर हो गए हैं। ये एंड पे हमारा एक, ये देखिए पैटर्न को सेट कर लिया। जिस तरह स्टार्टिंग में हमारा एक सीधा था, इस तरह एंड पे भी एक सीधा, और एंड वाले को भी हमने एजेस को भी सीधा बुन लिया। इधर हमारे पैटर्न की रो 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, सेकंड रो है। सेकंड रो में ये देखें पहला हमने स्टिच उल्टा स्लिप किया। अब ये देखिए इधर से सारे स्टिचेस को हमने इधर उल्टा बुनते हुए अपनी ये सेकंड रो कंप्लीट करनी है। पूरी रो इधर हमने उल्टी बुननी है। इधर हमने कोई भी बल नहीं डालना। इसी तरह मैं ये कंप्लीट करके सीधी साइड पे आती हूँ। ये हमारी सीधी साइड है। 2 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये हमारी थर्ड रो है। अब थर्ड रो पे भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब पहले हमने एक सीधा इधर बुना था, अब हमने 2 सीधे कर लेंगे। 1 2 निट। अब इस जाली के ऊपर हमने फिर से जाली बनानी है, यार्न ओवर। अब ये देखिए पहले हमने 3 निट किए थे, अब 2, यानी एक हमारा इधर आ गया है। अब 2 सीधे हमने बुनने हैं इधर। ये देखिए 1 2 2 सीधे। अब ये देखें इस वाले को हमने अब स्किप करना है इस तरह, और इन 2 का एक करना है। अब इसको उठा के ये देखिए इसके ऊपर से हमने नीचे ड्रॉप कर देना गुजारते हुए। अब जिस तरह हमने इधर 2 बुने थे, इसी तरह आगे इधर भी हमने 2 सीधे बुन लिए, फिर इधर जाली बनाई, यार्न ओवर। अब ये देखिए इधर पहले इधर हमारे पास एक सीधा था, अब इंक्रीज़ होके इधर हमारे 3 सीधे हो गए हैं, यानी इधर ये बढ़ते जाएंगे, इधर से हमारे कम होते जाएंगे। अब ये देखें 1 2 3 निट। अब इधर फिर से हमने जाली बनानी है। अब ये देखिए इधर पैटर्न से नज़र आ रहा है जाली के ऊपर हमने जाली बनाई, और फिर से इधर से हमने ये देखें 2 सीधे बुन लेने, 2 सीधे। अब ये इधर एक को स्किप किया, अब 2 का एक किया, और इस वाले को उठा के इसके ऊपर से गुजारते हुए हमने नीचे ड्रॉप कर देना है। फिर से 2 सीधे बुने, इधर जाली बनाई। बस इन्हीं को हमने रिपीट करते जाना है। ये देखें इधर फिर से हमने ये वाले 3 हो गए, यानी पहले एक था फिर 3 1 2 3। अब ये इधर फिर से जाली के ऊपर जाली बनाई। अब फिर से 2 सीधे, इसी तरह बुनते हुए हमने अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखें फिर से एक को स्किप किया, फिर इसको उठा के 2 का एक किया, इसको उठा के उसके ऊपर से गुजारते हुए ड्रॉप कर दी, फिर 2 सीधे। ये देखें जब एक दफ़ा आप ये पैटर्न अप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट और 2 रो कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर इधर से सारे स्टिचेस आपको सेपरेट नज़र आएंगे। ये देखें फिर से जाली के ऊपर अपने जाली बना लेनी है, और ये जो 3 है इनको सीधा बुन लिया, फिर इधर जाली बननी है। ये देखें 1 2 3 निट, फिर जाली बनाई। अब ये देखें ये 2 हमने सीधे बुन लेने हैं। अब इस वाले को ये देखें ये यहाँ से ये नज़र आ रहा है ये कि इधर से हमने 3 का एक करना है। ये देखें पहले को बिना बुने लिया, इन 2 का एक किया, अब इसको उठा के इन दोनों के ऊपर से हमने ड्रॉप कर दिया। अब ये देखें 2 सीधे बुन लिए, अब जाली के ऊपर जाली बनाई। अब ये देखें एंड में हमारे पास ये 2 सीधे और एचेस को भी हमने सीधा बुन लिया। ये इधर हमारी 3 रोज़ इधर तक कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, 4 रो है, ये भी पूरी उल्टी बुनते हुए मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। अब ये हमारे पैटर्न की 5 रो है। 5 रो पे अब आपने तवज्जो देनी। ये देखें पहला स्लिप किया, अब इधर पहले हमारे पास 1 फिर 2, अब हमने 3 सीधे बुनने, 1 2 3 निट। अब ये देखें ये जाली हमें नज़र आ रही है, जाली के ऊपर जाली बनाई, यार्न ओवर। अब ये देखें अब इधर अब हमने 1 निट करना है। ये देखें पहले इन 3 का एक करना है, अब हमारे पास 1 बचा है। अब हमने 1 सीधा बुन लिया, अब इन 3 का हमने 1 करना है, यानी 1 को स्किप किया, 2 को इकट्ठा बुन लिया। अब इसको उठा के इन 2 के ऊपर से गुजारते हुए ड्रॉप कर देना, फिर से 1 सीधा, जिस तरह इधर हमारा 1 सीधा था। अब फिर से हमने ये देखें जाली के ऊपर फिर से हमने जाली बनाई। अब ये देखें
ये इधर हमारे कम होते जा रहे हैं और इधर ये देखें ये अब हमारे ज़्यादा हो गए हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए अब फिर से हमने जाली बनाई। ये देखें ये जाली जो नज़र आ रही है। अब फिर से ये एक सीधा और 3 का एक करना है। ये देखिए यहाँ से ये नज़र आ रहा है, ये सेपरेट ये हमें पोर्शन नज़र आ रहा है। एक सीधा इसको ड्रॉप किया, 2 का एक किया। अब इसको उठा के ये देखिए इस तरह हमने स्किप कर दिया। फिर से हमारे पास एक रह गया, एक नीट किया, फिर इधर जाली बनाई। इसी तरह हमने इनको रिपीट करते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखें जाली बनाई। अब ये जो बीच में हमारे ये अब सीधे आएंगे। अब फिर से ये देखें जाली के ऊपर जाली बनेगी इस तरह। फिर यार्न ओवर जाली बनाई। जब आप इसकी फर्स्ट 2 रोज़ निट कर लेंगे तो उसके बाद ये सारे ये देखें स्टिचेस सेपरेट नज़र आ जाते हैं कि कौन से हमने किधर जाली बनानी है और कौन से हमने 3 का एक करना है। ये देखें फिर से जाली इधर बनाई और ये देखें 1 2 3 4 5। ये देखिए ये हमारे 5 हो गए हैं इधर। अब फिर से इधर हमने जाली बनाई 1 नीट एंड ये देखिए ये 1 स्किप किया। अब 2 का इकट्ठा होते हुए एक किया। अब इसको उठा के इस तरह हमने ड्रॉप कर देना है। फिर से एक सीधा इधर फिर से ये देखिए एंड पे जाली बनाई। अब ये एंड में हमारे पास ये देखिए 1 2 3 इधर भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं और एंड वाले को हमने सीधा बुन लिया। इधर हमारी 5 रोज़ पैटर्न की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं रॉन्ग साइड पे। ये पूरी रो मैं उल्टी बुनते हुए सीधी साइड पे आती हूँ। 6 रो के बाद हमारा पैटर्न ये देखिए इस तरह दिखाई दे रहा है। अब ये हमारे पैटर्न की 7 रो है। 7 रो ये देखें पहला स्टिच स्लिप किया। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें अब इधर हमारे बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 एंड 4। अब 4 के बाद अब हमने ये देखें ये सेपरेट नज़र आ रहा है, इधर जाली बनाई। अब ये देखें अब इधर हमारे पास ये देखें 3 रह गए हैं। अब इन 3 का हमने ये देखें पहले को स्किप किया, 2 का एक किया। अब ये वाला उठा के हमने ड्रॉप कर देना इस तरह। ये देखें अब फिर से इधर धागा लपेटा यानी यार्न ओवर। अब ये देखें हमारे पास ये बढ़ गए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये अब हमारे 7 हो गए हैं। फिर से इधर हमने जाली बनानी है। ये हमारे बढ़ते जा रहे हैं और इधर से हमारे ये देखें कम हो गए हैं। जाली बनाई। अब ये देखें फिर से हमने इन 3 का एक करना है। ये इस तरह 2 का एक किया। अब इसको उठा के इस तरह ड्रॉप किया। अब इधर फिर से हमने जाली बनानी है। ये देखें ये वाले हमने सीधे बुन लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से अब हमने इधर जाली बनाई। बस अब हमने इस रो में इन्हीं को रिपीट करते जाना है। फिर से हमने इन 3 का एक करना है। ये मैं इधर बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं वो इजीली इस पैटर्न को फॉलो कर सकें और अपने प्रोजेक्ट पे किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें इधर हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये 8 रो है। ये मैं कंप्लीट करके ये देखें मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। इधर हमारा ये डिज़ाइन देखें बन के कंप्लीट हो गया है। ये देखें इन्हीं 8 रो का हमारा ये पैटर्न है। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप में ये स्कैलप डिज़ाइन हमारा बन के कम्प्लीट हुआ है। इन्हीं 8 रोज़ को अब हमने ऊपर रिपीट करना है। यानी एक दफ़ा मैंने ये आपको डिज़ाइन निट करके दिखाया है। अब इस तरह के 3 दफ़ा और मैंने ऊपर डिज़ाइन अप्लाई करना है। यानी इस डिज़ाइन समेत हमने ये 4 दफ़ा डिज़ाइन ऊपर अपना कंप्लीट करना है। एक दफ़ा कंप्लीट हो गया, 3 दफ़ा मैं और कंप्लीट करके ये वाला पार्ट तो फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। इधर ये देखें ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 दफ़ा मैंने आपको दिखाया था। अब 1 2 3 4 टोटल यानी अब ऊपर मैंने 3 और निट किए हैं तो टोटल हमारा 4 दफ़ा ये मैंने पैटर्न रिपीट किया है। अब मैं इसकी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि इतने पार्ट की हमारी कितनी मेजरमेंट हुई है। ये देखें यहाँ से लेके स्कैलप तक हमारी ये देखें 12 सेंटीमीटर और 5 अगर इंचों में देखें तो 5 इंच है।
अब इतना पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला पार्ट जो मैंने 8 नंबर की नीडल से ये वाला पार्ट इतना कंप्लीट किया है। अब ऊपर अब हमने 9 नंबर नीडल यूज़ करनी है, यानी अब ऊपर हमने ये जो एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है। ये देखें, एक सीधा एक उल्टा, फिर धागा बैक, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, यानी अब हमने ऊपर जो अब बकाया पार्ट इसका निट करना है वो हमने रिबिंग बॉर्डर बनाना है। अब ये इसी तरह मैंने एक सीधे और एक उल्टे की इधर 10 रोज़ इधर कंप्लीट करनी है। इधर अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इधर मैंने ये बॉर्डर पे 9 नंबर की नीडल इधर यूज़ की है। अब ये मैं 10 रोज़ इधर रिबिंग की निट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इधर मैंने ये देखें एक सीधे और एक उल्टे की इधर 10 रोज़ मैंने इधर कंप्लीट कर ली हैं। अब ये देखें, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट हमारा इधर कंप्लीट हो चुका है। अब इधर से सारे स्टिचेस को मैंने इधर से बाइंड ऑफ कर देना है। ये देखिए, 1 बाय 1 करके मैंने सारे स्टिचेस को इधर क्लोज करते जाना है। आपको जो भी तरीका आपके अकॉर्डिंग इजी लगता है आप उस तरीके से इधर से सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर लें। इसी तरह अब हमने 1 बाय 1 करके ये सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर लेना है। अब ये देखिए, इधर हमारे सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए हैं और इधर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरह का हमने दूसरा अपना पार्ट कंप्लीट कर लेना है, तो वो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दूसरा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखें, ये हमारे दोनों पार्ट इधर कंप्लीट हो चुके हैं। एक को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया और दूसरे को मैंने अभी नहीं किया। ये देखें, इस पार्ट पे भी हमने 1 2 3 4 दफ़ा ये पैटर्न अप्लाई किया है। ऊपर 10 रोज़ हमने ये बॉर्डर की इधर कंप्लीट की हैं। अब इसके बाद अब आपने तवज्जो देनी है। अब आगे हमने इधर स्टेप बनाने हैं अपने। ये देखें, एक को तो मैंने बाइंड ऑफ कर दिए। ये देखिए, इस पे हम इधर अब हमने स्ट्रैप बनाने हैं। अब इधर से हम स्टिच इस तरह पिक करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 इस तरह हम करते हुए एक इधर से स्ट्रैप बनाएंगे, इधर से स्टिच पिक करेंगे और एक इस साइड से, दोनों से साइडों से अब हमने इधर से अपने स्ट्रैप बना लेंगे। और दूसरे तरीके से हम इस तरह भी इसके स्ट्रैप बना सकते हैं। ये देखें, ये पहले जितने भी स्टिचेस हमने रखने हैं, ये देखें यहाँ तक मैं इसको बाइंड ऑफ कर लूँगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 8 9 10। ये देखिए, इधर तक हमने 10 इधर से अपने क्लोज कर दिए हैं। ये इधर से एक और मैं इधर बाइंड ऑफ करूँगी। ये देखिए, एक और किया, ये हो गए हमारे 11। इस तरह ये वाला पार्ट हमारा इस तरह रहेगा। अब इधर से अब हमने अपने स्ट्रैप के जितने भी रखने हैं, यानी आपने 6 रखने हैं, 7 रखने हैं, वो आप रखें। ये देखिए, इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब ये हमारे आगे स्ट्रैप के होंगे। ये देखिए, ये जो बॉर्डर जिस तरह हमारा जो जा रहा है इसी तरह अब हमने, ये देखिए पहले 2 तो मैंने आई काउंट के रखे हैं, फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा, यानी ये देखें सीधा उल्टा करते हुए इधर हमने 7 अपने वो स्ट्रैप के रखे हैं पट्टी के। अब इधर से ये जो स्टिचेस हैं ये हमने ये यानी जो गले के हैं दरमियान वाले, इन सबको हमने इधर से बाइंड ऑफ कर देना है। यानी अपने स्ट्रैप के आपके जितने भी रखने हैं उतने रख के, अब ये देखें इस तरह हमने बकाया स्टिचेस को, ये स्ट्रैप वाले आप सेपरेट नीडल पे भी इनको ले सकते हैं, तो इनको हम बाद में नीट करेंगे। अब पहले हम ये यहाँ तक हम ये गले के बाइंड अप करेंगे। इनको बाइंड अप करने के बाद फिर ये हमारा स्ट्रैप आ जाएगा। ये स्ट्रैप नीट यानी इसी तरह हमने ये 1 रो स्ट्रैप की नीट करके ये आगे से फिर हमने बाइंड अप कर देना है। इस तरह 2 हमारे स्ट्रैप सेपरेट हो जाएंगे। इनको हमने सेपरेट बाद में नीट करना है, यानी 1 बाय 1 करके हम इनको कंप्लीट करेंगे। अब इधर मैं इस तरीके से नहीं इधर स्ट्रैप बनाऊँगी। इधर ये देखें, अब मैं दोबारा से इन सब स्टिचेस को इधर से यानी खोल दूँगी इधर से। यानी एक तरीका तो जो मैंने आपको दिखाया इस तरीके से भी हम इधर स्ट्रैप बना सकते हैं। अब ये मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए, इधर से मैं ये सारे जिस तरह ये मैंने क्लोज़ किए हैं बाकी सारे स्टिचेस भी इधर से बाइंड अप कर दूँगी। यानी पीछे से तो हमने कर लिए, बकाया मैं बाइंड अप करके ये देखें
ये अपना पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये दोनों पार्ट इधर हमारे इक्वल बन के इधर कंप्लीट हो गए हैं। अब इधर हमने एक के ऊपर स्ट्रैप बनाने हैं। अब ये देखें, एक को हम सेपरेट कर देंगे, दोनों इक्वल हैं, कोई सा भी आप पार्ट ले लें। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है कि अब हमने स्ट्रैप किस तरह बनाने। तो पहले इधर मैं एक स्ट्रैप कंप्लीट करूँगी, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरा बनाएंगे। तो ये देखें, इधर हमारा ये एक स्लीव इधर यानी स्ट्रैप भी और उसके साथ ये मैंने फ्रिल भी बनाई है। ये देखें, अब इधर से हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखें, इस तरह मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने स्ट्रैप बनाया है, उसके बाद ये हमने फ्रिल बनाई है उसके आगे। अब ये देखें, अब इसको हमने ये देखें इधर से स्टिच कर लेना है और इसी तरह बैक से हमने इस जगह पे स्टिच कर लेना है। इस तरह दोनों साइडों से हमने स्टिचिंग करनी है अभी तक। अब सेम इसी तरह हमने इधर अपना ये बनाना है, ये वाला पार्ट। अब इधर मैंने स्टिच मार्कर लगा दी है। अब ये देखें, यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 वाले पे हमने ये देखें यहाँ से ये इस तरह इधर हमने एक मार्क कर दिया। इसी तरह हमने ये एक इतने यानी 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच इधर हमारे होंगे। दोनों पे मैंने मार्क कर दिया जिधर हमने इस तरह का स्ट्रैप बनाना है। अब इधर से मैं ये देखें स्टिच पिक कर लूँगी। ये देखिए, ये वाला ये जो सीधी लाइन आ रही है यहाँ से, ये देखिए ये बिल्कुल इक्वल आपने ये वाला निट करना है ताकि दोनों पार्ट हमारे इक्वल जाएं। अब यहाँ से मैं ये देखिए 1 बाय 1 करके सेपरेट धागा लगाऊंगी इधर। ये देखिए 1 स्टिच निकालना है, 1 2 3 यानी 7 स्टिचेस हैं। तो उनके ऊपर से आप 1 बाय 1 करके आप इस तरह अपने स्टिच पिक करते जाएं। 3 4 5 ये 6 और ये है हमारा इधर से 7, ये 7। ये देखिए, ये इधर से हमने अपने 7 स्टिच इधर से पिक कर लिए हैं। अब हम रॉन्ग साइड पे चलते हैं। तो रॉन्ग साइड से इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए, पहले जो 2 स्टिच हैं वो हमने उल्टे इसी तरह स्किप कर लेने हैं, बिना बुने उतारने हैं। धागा बैक किया, एक सीधा। अब धागा अपनी तरफ, उल्टे को हमने नहीं बुनना, वो स्किप कर दिया, धागा बैक किया, फिर एक सीधा धागा अपनी तरफ हैंड में, फिर से 2 जो उल्टे हैं वो हमने बिना बुने ले लेने। फिर हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। रॉन्ग साइड से हमने इस तरह निट करना है और सीधी साइड से हमने सारे स्टिचेस को निट करना है। ये देख, पहले 2 हमने सीधे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ करके जो उल्टा है उसको उल्टा बुनना है। बैक किया, फिर सीधा धागा अपनी तरफ, फिर एक उल्टा धागा बैक किया, एंड पे 2 सीधे हैं हमारे, यानी दोनों साइडों पे हमारा आई कट बनेगा। ये देखिए, आई कट एज बनेगा। ये सीधी साइड से हमने बुन ली है। अब फिर उल्टी साइड पे दोनों हमने स्लिप किए। ये देखें, ये जिस तरह ये हमारा ये एज बन रहा है, इसी तरह दोनों साइडों पे हमारा एज बनेगा। 2 स्किप किए, उल्टे धागा बैक किया, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, उल्टे को फिर स्किप किया, धागा बैक किया, फिर एक सीधा। यानी उल्टा जब हमने स्किप करना है, धागा अपनी तरफ करके उल्टा स्किप किया, धागा अपनी तरफ किया, एंड वाले भी 2 उल्टे हमने स्किप कर दिए, बिना बुने ले लिए। अब फिर से हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। सीधी साइड पे 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा बैक, एक सीधा, अपनी तरफ उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा, एंड वाले 2 सीधे। बस इसी तरह मैंने उल्टी साइड से भी 2 दफ़ा और सीधी साइड से भी 2 दफ़ा मैंने आपको रिपीट करके दिखाया है। इसी तरह अब हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी ये स्ट्रैप की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। अब ये मैं लेंथ कंप्लीट करके तो फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए, इधर हमारे ये स्ट्रैप की लेंथ इधर कंप्लीट हो चुकी है। इसके मुताबिक अब इधर पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमने कितनी इसकी लेंथ रखी है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी मेजरमेंट बन रही है 14 सेंटीमीटर और इंच के हिसाब से हमारी ये बन रही है 5.5। थोड़ी सी ये लेंथ हमारी अभी थोड़ी सी कम है। इधर मैं 2-3 रोज़ और कंप्लीट करने के बाद इसको बाइंड ऑफ कर, इधर मैंने 3 रोज़ मज़ीद मैंने निट की हैं। अब इसके बाद ये देखिए, मैं सारे स्टिचेस को इधर बाइंड ऑफ कर दूँगी।
ये देखिए 1 बाय 1 करके इधर से सारे स्टिचेस को, ये पट्टी वाले सारे स्टिचेस को हमने इधर से बंद कर देना है। ये देखिए इधर से थोड़ा सा धागा हम थोड़ा लंबा कर लेंगे इधर से। ये देखें ये हमारी इधर पट्टी बन के तैयार हो गई है। ये देखें ये हमारा स्ट्रैप इधर कंप्लीट हो चुका है। अब इस स्ट्रैप को हमने इसके साथ ये देखें इस तरह हमने वो, ये देखें यहाँ से इतना गैप छोड़ते हुए ये, यानी यहाँ से आपने काउंट करके स्टिचेस, यानी इस तरह ये देखिए 1 2 3 4 5, और इस वाले पे आके हमने इसको जॉइंट करना है 1 2 3 4 5। इस तरह रख के आपने, यानी दोनों साइडों से पे आपने इक्वल गिनते हुए इस तरह हमने जॉइंट करने हैं। जितने इधर हैं इतने ही हमारे इधर होने चाहिए, और इधर से हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें ये जो हमें चेन नज़र आ रही है, ये वाला जो एज है दूसरा, इधर से हमने इसको स्टिच करना है। अब ये देखिए इधर से मैं थोड़ा सा आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ ताकि बिगनर्स को इधर से भी स्टिचिंग में मसला ना आए। ये देखिए यहाँ से जो ये जो एज है, ये सेकंड वाला एज, इधर से हमने ये देखें नीडल 1 बाय 1 करके दोनों साइडों, ये देखें दोनों साइड के एज को मिलाते हुए हमने इधर से स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह। ये देखें ये एंड पे भी ये जो हमारा ये एज से भी हमने एक स्टिच ये देखें ये जितने स्टिचेस हमने उधर से पिक किए थे उतने ही स्टिचेस पे हमारी ये पट्टी आनी चाहिए। ये देखें अब इसको हम नीचे की तरफ अंदर ले जाएंगे। ये देखें इस तरह हमारी ये लुक है कि अब इधर हम इसे अंदर की तरफ नॉट लगा देंगे। ये देखें इधर हमारा ये स्ट्रैप बन के इधर कंप्लीट हो चुका है। अब इधर अब हमने इसकी फ्रिल बनानी है। अब इधर से हमने अपने जब स्टिचेस उठाने हैं तो इधर भी आपने गौर करना है। ये देखें पहला स्टिच जो है वो हमने ये देखें यहाँ से, ये इस जगह से ये एज से ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट को मिलाते हुए, यानी दोनों के दरमियान में से एक स्टिच हमने इधर से ले लेना इस तरह। अब ये देखिए ये जो चेन नज़र आ रही है इसके, ये देखिए इस इधर से हमने 1 बाय 1 करके स्टिच लेते जाना है। ये जो चेन नज़र आ रही है एक स्टिच हमने इधर से लेना है इस तरह। ये देखिए इस तरह ये इस चेन में से हमने एक स्टिच तो हमने यहाँ से उठा लेना है, तो बीच में से कहीं से हमने ये देखें चेन के दरमियान में से एक स्टिच लेना है। ये देखिए ये दरमियान में से ये अंदर से चेन के अंदर से एक स्टिच और ले लेना है। इसी तरह हमने 1 बाय 1 करते हुए इधर हमने 35 स्टिचेस इधर से हमने पिक कर लेने हैं। इसी तरह ये देखें स्टिच पिक करते हुए ये मैं एंड पे आ चुकी हूँ। ये देखें एंड से भी हमने ये देखें इधर से, अब आपने गौर करना एंड वाला स्टिच हमने इधर से एक ले लेना है इस तरह। ये देखें अब इधर ये जो मैंने स्टिच इधर से पिक किए हैं ये हमारे पास 35 है। ये हमारी सीधी साइड, यानी ये जो हमारी एज वाली चेन थी एक स्टिच तो हमने उधर से लिया है, तो एक कहीं से हमने एक स्टिच वहाँ से पिक किया। इस तरह टोटल हमने 35 स्टिचेस इधर से पिक किए हैं। अब ये हमारी रॉन्ग साइड पे है। रॉन्ग साइड से आपने तवज्जो देनी है, इस रॉन्ग साइड पे हमने अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। इधर से ही अब हमने फ्रिल अपनी बनानी है, यानी एक उल्टा यार्न ओवर फिर एक उल्टा फिर यार्न ओवर फिर एक उल्टा, यानी इसी तरह अब हमने अपनी इधर से स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। यार्न ओवर एक उल्टा फिर यार्न ओवर एक उल्टा, इसी तरह करते हुए इधर हमने अपने सारे स्टिचेस इसी तरह इस रो में निट करने हैं। ये मैं इसी तरह एक यार्न ओवर एक उल्टा करते हुए मैं इधर एंड पे आ चुकी हूँ। ये देखें फिर से यार्न ओवर एक उल्टा, ये इधर हम इसको इधर नॉट लगा लेंगे। अब ये हमारी सीधी साइड है, मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। सीधी साइड से अब हमने मज़ीद यानी 2 रोज़ निट करनी है, यानी एक सीधी और एक उल्टी। ये दो मैं सीधी साइड से सीधी, ये देखें ये सीधी साइड से सीधी बुननी है, ये पूरी रो सीधी, और उल्टी साइड से उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद ये देखिए मैं सीधी साइड पे आ चुकी। अब इधर देखिए हमारे पास
69 स्टिचेस हो गए हैं, यानी 35 मैंने पिक किए थे, 34 मैंने बीच में इंक्रीज़ किए हैं, तो अब हमारे पास 69 है। और 2 रोज़ उसके बाद मैंने सीधी और उल्टी बुनी है। अब इसके बाद मैंने ये देखें ये वाली जाली इसमें अप्लाई करनी है ये। तो अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें पहले 5 हमने सीधे बुन लेने हैं, इधर से आपने काउंट करने हैं। ये देखें 1, इधर से अब आपने काउंट करने हैं 1, ये 2, 3, 4, 5 के बाद यार्न ओवर और इधर से बैक से 2 का 1 किया इस तरह। फिर से हमने देखे 5, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद फिर से यार्न ओवर 2 का 1 किया। इधर हमारी इसी तरह जाली बनती जाएगी। इसी तरह हमने एंड तक 5 के बाद 2 का 1 करते हुए इधर अपनी जाली बनाते जाएं। ये मैं पूरी रो इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी, यानी 5 के बाद 2 का 1 करना है। अब ये देखिए 5 के बाद 2 का 1 करते हुए मैं इधर एंड पे आ चुकी हूँ। ये देखिए इधर हमारी ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये रोंग साइड पे हैं। ये रोंग साइड से ये मैंने पूरी रो उल्टी बुनते हुए सीधी साइड से सीधी उल्टी, फिर मैं सीधी साइड पे आती हूँ, यानी 3 रोज़ कंप्लीट करने के बाद ये देखें मैं सीधी साइड पे आ गई हूँ 4 रो पे। ये देखें इधर हमारी ये जालियाँ अप्लाई हो गई है। अब हमने इनके दरमियान अपने होल बनाने हैं, यानी इन दो इधर एक इधर इस तरह, ये इधर इसी तरह। अब इनके दरमियान हमने अपनी जाली बनानी है। अब ये देखें इधर अब आपने तवज्जो देनी है, पहला स्टिच स्लिप किया। अब इधर हमने इधर एक बनानी है, ये एक निट किया, फिर यार्न ओवर 2 का 1 किया। पहला हमने इस तरह अप्लाई करना है इधर। अब इधर से हमने काउंट करने हैं फिर से। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5। अब ये देखें इन दोनों के दरमियान हमारा ये है। अब इधर हमने यार्न ओवर फिर 2 का 1 किया। ये देखें इस तरह हमारा ये आएगा। अब 5 के गैप से फिर से हमने उसी तरह इसको निट करते जाना इधर से। ये देखें 5 के बाद हमने फिर से 2 का यार्न ओवर 2 का 1 किया। इसी तरह करते हुए मैं ये वाली रो कंप्लीट करते हुए ये देखें मैं एंड तक पहुंच चुकी हूँ। एंड से फिर से हमने ये देखें एक एंड पे ये 2 का 1 किया, यार्न ओवर 2 का 1 किया, एंड पे 1 निट किया और एज वाले को भी हमने निट कर लिया। ये देखें इधर हमारी ये इन दोनों के दरमियान ये वाला। अब फिर से हमने एक उल्टी, एक सीधी, फिर एक उल्टी, तो फिर मैं सीधी पे आके आपको ज्वाइन करती हूँ। ये देखें जिस तरह हमने ये वाला पार्ट निट किया है, यानी ये सीधी पे आके मैं यहाँ तक आके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इधर 3 रोज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये मेरी 4 रो है, 4 रो सीधी साइड। अब पहला स्टिच हमने देखें सीधा स्लिप कर लेना है धागा अपनी साइड, और बकाया सारे स्टिचेस को हमने उल्टा बुन लेना है। इस रो में सीधी साइड से उल्टा बुनना है। ये देखें पूरी रो उल्टी बुनते हुए मैंने ये कंप्लीट कर लेनी है। तो फिर मैं उल्टी साइड से आके इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर दूँगी। जिस तरह ये देखें ये मैंने सीधी साइड से उल्टी बुनी है, फिर उल्टी साइड से ये मैंने बाइंड ऑफ कर दी है उल्टा बुनते हुए। इस तरह ये हमारा ये यहाँ से जो एज है ये देखें सीधी साइड से उल्टी बुनते हुए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं रोंग साइड पे हूँ। रोंग साइड से हमने अब सारे अपने स्टिचेस को उल्टा बुनते हुए 1 बाय 1 करते हुए सारे स्टिचेस को मैंने इधर बाइंड ऑफ कर देना। ये देखें आप किसी तरीके से बाइंड ऑफ कर सकते हैं। ये पूरी ये देखें इधर हमारे स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए हैं और ये हमारा ये वाला ये फ्रिल बन के तैयार हो गई है। अब ये देखें ये लुक आई है। अब इधर से हमारी स्टिचिंग रह गई है इस साइड से, और इसी तरह इस साइड से, और इसी तरह इधर और इधर, और इसी तरह हमने ये देखें इधर से इस पार्ट की इधर से और इसकी भी इधर से स्टिचिंग कर लेंगे। मैं पूरी स्टिचिंग कंप्लीट करके तो फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें इधर हमारी स्टिचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और ये देखें यहाँ से भी, यहाँ से इसी तरह ये दोनों साइडों से, और इसी तरह ये देखें बैक के दोनों साइडों से मैंने इधर स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसकी हम मेजरमेंट कर लेते हैं।
इसकी टोटल मेजरमेंट यानी इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है, यानी ऊपर स्ट्रैप से लेके नीचे ये स्कैलप तक हमारे पास है 9.5। और इसकी जो विड्थ है हमारे पास, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है 10.5। और ये देखें, ये हमने 8 नंबर की नीडल इधर अप्लाई की थी और इधर हमने 9 नंबर की नीडल यूज़ है। देखिए इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आई है इधर से। ये देखें ये है हमारे पास 8.5। ये देखें ये वाला पार्ट इधर से हमारा स्ट्रेची है, वो बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें ये हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट है। ये देखें कोई भी सेपरेट नज़र नहीं आ रहा, डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मिला हुआ है। ये देखें इधर से भी हमने स्टिचिंग की है। और ये देखें ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों सेम है, यानी दोनों साइड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा पैटर्न ये देखें कितना खूबसूरत वाला है। इसके बाद ये वाला पार्ट, ये फ्रिल वाला पार्ट, ये देखें ये फ्रिल, ये इसमें मैंने जाली अप्लाई की है। इधर से फ्रिल अगर आपने कम रखनी हो तो आपने ये देखें मैंने एक के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ किया है, तो इस तरह आप 2 के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ कर लें तो आपकी फ्रिल थोड़ी कम झोल में आएगी। और इसके बाद ये जो मैंने सीधी साइड से उल्टी रो निट की है, इससे ये देखें हमारा इस तरह ये फोल्ड नहीं होगा। ये देखें इस तरह रहेगा। और इसमें ये मैंने जाली भी अप्लाई की हुई है, ये इस तरह। ये देखें इधर से हमारे स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं और ये हमारा स्ट्रैप इस तरह बन के तैयार हुआ है। ये देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया इतना। अब इधर में ये मैंने आई कोड की ये बो बनाई है 2 कलर में, आप किसी भी कलर के इधर लगा सकते हैं। ये देखें ये मैं इधर लगा लूँगी। इन दोनों के दरमियान में इस तरह आपने रखते हुए ये देखें ये इस तरह आपने काउंट करके जो हमारा इस तरह ये लाइनिंग काउंट करके जो हमारा ये हमारा सेंटर है, यानी ये दोनों साइडों से हमने इस तरह इसको अटैच कर लेना। इस तरह और इसी तरह हमने ये थोड़ा सा गैप डाल के इस तरह अब पीछे हम ये नोट लगा देंगे, इस तरह हमारी लगेगी। ये देखिए ये देखें इस तरह ये हमारी ये नज़र आ रही है। ये देखें जब इसको पहनते हैं तो इस तरह ये इसकी लुक आती है। इस तरह ये हमारे शोल्डर इस तरह आएंगे। अब इधर ये मैंने आई कोड की जो बो बनाई है, ये भी मैं आपको ये देखें 2 स्टिच हमने कास्ट ऑन की है। अब इनको हमने बैक नीडल पे ले लिया और इनको सीधा बुन लिया। फिर से हमने इसको बैक नीडल पे ले लेना है, यानी हमने उल्टी साइड से नहीं बुनना, इसी तरह हमने सीधी साइड से ही इसको निट करना। ये देखें इस तरह सीधा बुना, फिर से हमने इसको बैक नीडल पे लिया, फिर से सीधा बुन लिया। इसी तरह बस हमने सीधी साइड से ही इसको राइट एंड बैक करते हुए हमने ये वाली बना लेनी है। आई होप कि मेरा ये ब्लाउज़ या अपर या स्वेटर हाफ स्वेटर कह लें, ये फ्रिल का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें आपको कहीं से भी कोई किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ये साइज़ हमारा 1 से 1.5 साल बेबी गर्ल का है, तो अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो इधर आप स्टिचेस यानी पैटर्न एक ज़्यादा कर लें। आई होप कि मेरा आज का ये डिज़ाइन बताने का तरीका आपको पसंद आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।